हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। सुबह उन्हें मैं कैसे उठाती हूँ, बाद में कैसे भोग लगाती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है। अभी सबसे पहले मैं मंदिर की लाइट ऑन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की लाइट चालू कर ली है। उसके बाद मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर घंटी बजाकर रोजाना मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। आप चाहें तो घंटी बजाकर आप उठा सकते हैं, या कोई भी भजन गाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। देखिए, हमारे छोटे सी क्यूट से लड्डू गोपाल जी सोते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। हम बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है। तो लड्डू गोपाल जी को हम वूलन वाली नाइट ड्रेस पहनाकर सुलाते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम लड्डू गोपाल जी को कैप पहना दूंगी। हमने लड्डू गोपाल जी को वूलन वाली टोपी हमने पहना दी है। देखिए, लड्डू गोपाल जी है, हम इनको लड्डू लड्डू कहकर हम पुकारते, प्यार से हमने इनका लड्डू नाम रखा हुआ है। तो लड्डू नाम है हमारे लड्डू गोपाल जी का। अब जो हमने तकिया रजाई इसको फोल्ड करके मैं रख दूंगी। इसके बाद अपने लड्डू के लिए दूध गर्म कर लूँगी। तो सुबह के समय हम लोग दूध पिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। कभी कभी मैं चाय भी पिला देती हूँ जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी के लिए किचन में दूध गर्म करने जा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर लिया है। दूध उबलने के बाद थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। हल्का हल्का हम इसको ठंडा करना है। लड्डू गोपाल जी को हम सुबह सुबह दूध पिलाते हैं, सर्दी में थोड़ा थोड़ा गर्म दूध हम पिलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लिया है। अब हम इन्हें चौकी पर हम रख देंगे। उसके बाद इसमें हम तुलसी दल हम डाल देंगे, और आप चाहें तो दृष्टि भोग आप लगा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी के सामने आप रख सकते हैं भोग। आप चाहें तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को आप दूध भी पिला सकते हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी दूध पी लेंगे। 5-7 मिनट तक हम दूध को यहीं रखा रहने देंगे। उसके बाद देखिए, दूध इसको आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। घर में चाय वगैरह आप बना सकते हैं। प्रसाद स्वरूप आप सभी इसको ग्रहण कर सकते हैं। घर में आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो सुबह में जब पूजा करती हूँ तब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। सर्दियों का समय है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराएंगे। तो यहाँ देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। हल्का गुनगुना हमको गर्म करना है। जिस पानी से आप जैसे आप नहाते हैं सर्दियों में, उस तरीके के पानी से हमको, उतने गुनगुने पानी से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अब देखिए, स्नान का जल तैयार हो गया है। अब स्नान की तैयारी मैं कर लूँगी। जिस भी बर्तन में आप स्नान कराते हैं वह बर्तन आप ले लीजिए। लड्डू गोपाल जी को आप पोशाक हम निकाल देंगे। सर्दियों का समय है तो वूलन पोशाक हमको पहनानी है। लड्डू गोपाल जी के लिए हम टॉवल ले लिया है। हमने थोड़ा मोटा वाला रुमाल हैंकी हम ले लेंगे। अगर आपने ज्वेलरी पहना रखी है तो वो भी उतार दीजिए, मैं उतार दूंगी। अब जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो एक ही बर्तन में आपको स्नान कराना है। रोज रोज बर्तन आपको चेंज नहीं करना है। आप चाहें तो पीतल का आप ले सकते हैं, तांबे का, स्टील का, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको चेंज नहीं करना है। देखिए, मैं इस थाली में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। इस तरह से देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। जब कोई विशेष दिन होता है, कोई विशेष त्यौहार होता है, तो मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। रोजाना तो मैं सिंपल जल से स्नान कराती हूँ। अब लड्डू को स्नान कराने के बाद देखिए, हम हैंकी, रुमाल, टॉवल में जो यूज़ करती हूँ, सर्दी आ गई तो थोड़ा मोटा हैंकी यूज़ करती हूँ। तो इससे मैं अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लूँगी। कि लड्डू गोपाल जी को हमने अच्छे से पोंछ लेंगे, और जल हमें ऐसा अच्छे से प्यार से पोंछना है, बिल्कुल जल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो हमने स्नान कराया उस जल को हम किसी पौधे में हम डाल देंगे।
आप ये जल यहाँ से उठाकर पौधे में आप डाल दीजिए, इधर उधर ना डालें, पौधे में ही आपको डालना है। इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं हल्की सी इत्र से मालिश कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आसन बिछा लिया है सॉफ्ट सा। आप चाहें अगर आप घी से मालिश करते हैं तो आप स्नान कराने से पहले आप घी से मालिश करें, और अगर आप इत्र से मालिश करते हैं तो स्नान कराने के बाद आपको इत्र से मालिश आप कर सकते हैं। इत्र जो होता है गर्म होता है, तो इत्र से आप सर्दियों में अच्छे से मालिश कर दीजिए लड्डू गोपाल जी की। हम इत्र रोजाना लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में अच्छे से क्या मालिश भी हो जाती, बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इत्र ले लिया है, थोड़ा सा इत्र में लगा दूंगी, इसके बाद में मालिश करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप घी से ही मालिश कर सकते हैं, लेकिन घी से अगर आप मालिश करते हैं तो आपको स्नान से पहले आपको मालिश कीजिएगा। इत्र से अगर आप मालिश करते हैं तो आप स्नान कराने के बाद अब इत्र से मालिश करिए। देखिए अब मैं हल्के हल्के हाथों से लड्डू की मालिश करूंगी। इत्र से मालिश करने से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अच्छे से देखिए मैं हाथ पे, सिर पर, मुंह पर अच्छे से लड्डू की मालिश कर दूंगी। आप चाहें तो रोज़ाना भी आप इस तरीके से आप मालिश कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ाना इतना समय नहीं मिल पाता है तो हफ्ते में 2 बार आप मालिश कर सकते हैं, या फिर 1 बार भी आप मालिश कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय हो आप उस तरीके से मालिश कर सकते हैं उतने समय में। अगर आप सुबह के समय आपको इतना समय नहीं मिल पाता है तो आप दिन में, दोपहर में जब धूप में मैं बैठती हूँ उस समय भी आप मालिश कर सकते हैं, दोपहर के समय, क्योंकि मैं भी कभी कभी दोपहर में दिन में ही लड्डू गोपाल की मालिश कर देती हूँ। देखिए मालिश हो गई है। इसके बाद लड्डू को हम पोशाक पहना दूंगी। हमने यहाँ पर आप जो भी कलर आपका फेवरेट हो, जो भी आपको बहुत सुंदर सी लगे वो पोशाक आप पहना दीजिए। लड्डू को मैंने पोशाक पहना दी है वुलन वाली, बहुत ही सुंदर सी। इसके बाद आपके मन के अनुसार आप लड्डू गोपाल जी का आप श्रृंगार कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा श्रृंगार कर लीजिए। माला में पहनाऊंगी, आप चाहें तो आप विग पहना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सर्दी वाली टोपी कैप आप पहना सकते हैं। हाथों में आप चूड़ी, नजरिया, जो भी आप पहनाना चाहें वो आप पहना सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे देंगे, क्योंकि बांसुरी जरूर से हाथ में होनी चाहिए। और नजरिया, कंगन जो भी आप पहनाना चाहें वो आप पहना सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल, हमारा लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू। और हमारे अब हम इन्हें हमारे मंदिर में विराजमान कर देंगे। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को देखिए सुबह सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं इस तरीके से मैं स्नान करा के तैयार करके मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। उसके बाद में तुलसी जी जरूर से समर्पित करिए। देखिए एकादशी का दिन हो या रविवार का दिन हो, संडे का, तो मैं उस दिन तुलसी जी हमको नहीं तोड़नी है। आप 1 दिन पहले तुलसी आप तोड़ सकते हैं और तुलसी का भोग जरूर से लगाइए। अब हमने लड्डू गोपाल को तुलसी हमने समर्पित कर दी है। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अब हम तिलक लगाएंगे, क्योंकि सर्दियां हैं तो सिर्फ चंदन का एक छोटा सा तिलक मैं लगा दूंगी। गर्मियों में आप चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं, पूरे मस्तक पर आप चंदन लगा सकते हैं, लेकिन सर्दी का समय है तो मैं यहाँ पर केवल एक छोटा सा तिलक चंदन का मैं लगा दूंगी। अक्षत हम लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी की हम आरती उतारेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। और उसके बाद आरती करने के बाद जब आप लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करें, जब भी आप, तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको सेवा करनी है, या फिर आप राधे राधे का जाप करते हुए भी आप पूजा, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देंगे, तो यहाँ पर जल प्रसाद समर्पित करेंगे। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, फल लिए हैं, जो भी भोग आपके पास हो वो भोग आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना है। आप भोग समर्पित कर दीजिए। और ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी को आपको शुद्ध व सात्विक समर्पित भोग ही किया जाता है। प्याज लहसुन का भोग आपको नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद घंटी जरूर से बजाए। लड्डू गोपाल जी को भोग ग्रहण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें और घंटी हम बजा देंगे। हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि हे लड्डू गोपाल, आप भोजन ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो।
इसके बाद हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और देखिए, हमने जो भोग प्रसाद लगाया है 5-10 मिनट तक हमें लड्डू गोपाल के सामने ही रखा रहने देना है। उसके बाद ये भोग आप घर की सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रूट लिए और ड्राई फ्रूट का जो हमने भोग लगाया है, जल प्रसाद हमने समर्पित किया था, इन सभी को हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में सुबह के समय में अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा करती हूँ। बहुत ही सरल सा तरीका है, आप बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको बताया, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरीके से सेवा आप कर सकते हैं। कि मैंने आपको बहुत ही सरल सा साधारण तरीके से मैंने आपको बताया है कि मैं इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। मेरा मानना है कि हमें वही नियम अपनाना चाहिए जिनको हम निभा सके। अभी मैं ऐसी सेवा करती हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो जितना सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आप सेवा कर सकते हैं, वैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। अगर आपको मेरा लड्डू गोपाल जी का सर्दियों का छोटा सा सरल सा रूटीन वाला जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।